हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1.6 में हमें तीन चार्जेस दे रखे हैं Q1, Q2 और Q3 जो कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं स्मॉल q, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हैं जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। एक कैपिटल Q चार्ज है जो इसके सेंट्रोइड पर रखा है इस ट्रायंगल के, जिसके ऊपर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो इस डायग्राम को हम दोबारा से बना लेते हैं। तो हमारे पास ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, इसको मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है Q1 जो कि इक्वल है Q के, और यहाँ पे चार्ज रखा है Q2 ये भी इक्वल है Q के, और यहाँ पे भी चार्ज रखा है Q3 जो कि Q के इक्वल है। एक चार्ज यहाँ बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में रखा हुआ है कैपिटल Q, जिसके ऊपर आपको नेट फोर्स निकालना है। इस वाले पॉइंट को मैं O कंसिडर कर लेता हूँ और मैं A B C इन तीनों को ज्वाइन करा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं A को और B को और C को तीनों को यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन करा देता हूँ। ठीक है, सो अभी यहाँ पर आप डायग्राम से देख पा रहे होंगे जो AO और BO और OC है ये तीनों इक्वल हैं। AO इक्वल है OB इक्वल है किसके, OC के, ये तीनों इक्वल है। ज्योमेट्री से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q जिसके ऊपर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अलग अलग चार्जेस से इसके ऊपर फोर्स निकाल लेते हैं और तीनों का फिर वेक्टर सम कर देंगे जो कि हमने सीखा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। ठीक है, सो इस Q1 की वजह से इस कैपिटल Q पर कितना फोर्स लगने वाला है, पहले तो हम डायरेक्शन देख लेते हैं। इस Q1 की वजह से, क्योंकि दोनों सेम नेचर के चार्ज है तो रिपल्सन लगेगा, तो ये Q1 नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, जिसको हम यहाँ पर F1 लिख लेते हैं। Q2 इसके ऊपर इधर की तरफ है ना, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस के डायरेक्शन में यहाँ पे F2 ऐसे लग जाएगा फोर्स। और ये जो Q3 चार्ज है ये कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F3। सो हम F1 F2 F3 का ही वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, साइड भी हमें दे रखी है इस ट्रायंगल की, वो है L, है ना। सो अभी हम बात करें अगर यहाँ पर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू Q1, जिसको मैं F1 से लिख लेता हूँ। बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन टू चार्जेस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, K Q1 की जगह इस अभी हम इसकी बात कर रहे हैं तो Q आ जाएगा। दूसरा चार्ज कितना है कैपिटल Q डिवाइड बाय दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है AO का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम ऐसे ही आप F2 यानी कि चार्ज ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q2, इस Q2 की वजह से कैपिटल Q के ऊपर, बताइए पहला चार्ज कितना है Q2 जो कि Q ही है ना, इनटू कैपिटल Q डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है BO का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली आप F3 भी निकाल सकते हो जो कि KQ कैपिटल Q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है OC। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड, OC का स्क्वायर, सॉरी। ओके, नाउ अभी आप देख रहे होंगे AO OB और OC तीनों इक्वल है और ऊपर का वैल्यू भी तीनों इक्वेशन में इक्वल है, यानी कि F1 F2 F3 तीनों ही क्या है, इक्वल है, क्योंकि F1 F2 और F3 तीनों इक्वल है, जिनको हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल F लिख लेते हैं। और इस Q के ऊपर जितने भी फोर्स यानी कि ये जो तीन फोर्स हैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। F1 की जगह आप क्या लिख सकते हो F, क्योंकि आपने भी F मान लिया है इसको। ठीक है, इस तरीके से F2 की जगह भी आप क्या लिख सकते हो F लिख सकते हो, और F3 की जगह भी क्या लिख सकते हो F लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, और ये देखिए तीन एंगल कैसे इक्वल हो जाएंगे, 120 120 और 120। तो अगर आपने इन तीनों फोर्सेस का नेट निकाल लिया, नेट फोर्स निकाल लिया, तो आपके पास Q के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, हम पहले इन किन्हीं भी दो फोर्सेस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक फोर्स बन जाएगा रिजल्टेंट, फिर बाकी दो जो बचेंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए सिंपली देखने से, और अगर आपको वेक्टर लॉज आते हैं, लामी थ्योरम आती है, तो देखने से ही पता लग रहा है कि इनका नेट जीरो आ जाएगा, लेकिन करके तो दिखाना ही ना अपने को। तो इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा 11th क्लास का पैरेललोग्राम लॉ का याद दिलाता हूँ। अगर हमारे पास दो फोर्स होते थे कुछ ऐसे P एंड Q, और दोनों के बीच एंगल थीटा होता था, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता था R, वो होता था अंडर रूट ऑफ
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसी लॉ का यूज़ करेंगे हम इन दो फोर्स को यहाँ पे पहले कंसिडर कर लेते हैं। तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए इनका रिजल्टेंट मैं एफ डैश लिख लेता हूँ, है ना। एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी की जगह क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर, क्यू की जगह भी क्या है एफ, क्योंकि दोनों फोर्सेस का वैल्यू कितना है बच्चों एफ ही है, प्लस 2f1 इंटू F2 या P इंटू क्यू जो कि F इंटू एफ है cos थीटा। दोनों के बीच एंगल कितना है 120, ठीक है। अंडर रूट ऑफ इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे 2f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई होकर के 2f स्क्वायर हो जाएगा, cos 120 का वैल्यू -1/2। देखिए cos sin 10 में आपको कुछ वैल्यूज़ ऐसी रहेंगी जैसे cos 120, 180, 270, ठीक है। इनका वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स आना ही चाहिए, ओके। 2 से कैंसिल आउट होगा 2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये 2f स्क्वायर में से एक f स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो अंडर रूट में एक f स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखिए एफ डैश का वैल्यू भी यहाँ से एफ स्क्वायर और यहाँ पे देखिए अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो एफ डैश का वैल्यू भी क्या आ गया एफ। देखिए क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है तो इनका जो रिजल्टेंट है एफ डैश वो बिल्कुल इनके बीच से जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इनके बीच से जाएगा, जो कि इस एफ के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब नया डायग्राम जो बनने वाला है ना इस ओ पॉइंट का, वो कैसे बनेगा, एफ इधर है और एफ डैश इधर है, ठीक है। लेकिन ये भी कितना वैल्यू आया इसका एफ आया है, सो इसका मतलब हम फाइनली क्या कह सकते हैं, सो नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू एफ नेट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ एफ प्लस एफ, ठीक है। अब हम इनको क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्ट इनका वैल्यू रख सकते हैं एफ प्लस माइनस एफ, क्योंकि ये दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा 0, यानी इस कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा 0 आएगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो इसको बार बार रिपीट करके देखिए, ये सबसे सिंपल और सबसे सही वे है इस क्वेश्चन को करने का। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।